तो हाय दोस्तों, आइए आज के वीडियो में हम पढ़ते हैं किरचॉफ के नियम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए और क्लास 12th की तैयारी अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अंत में पसंद आती है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। तो किरचॉफ का नियम जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको हम आज पढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन आता है किरचॉफ के नियम लिखो तो आपको किरचॉफ के 2 नियम लिखने पड़ेंगे। चलिए उन्हीं को हम आज पढ़ते हैं। तो सन 1842 में किरचॉफ ने जटिल विद्युत परिपथों का अध्ययन करने के लिए 2 नियम प्रतिपादित किए जो कि हैं केसीएल और केवीएल। केसीएल का मतलब है कि किरचॉफ का प्रथम नियम जो कि किरचॉफ करंट लॉ है, और किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, इसे केवीएल कहते हैं। अगर हम बात करें किरचॉफ के प्रथम नियम की तो किरचॉफ के प्रथम नियम मतलब करंट लॉ, और किरचॉफ का करंट लॉ ये है कि किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू हम मान लेते हैं कि 0 होगा। कोई भी एक अगर संधि है हमारे पास, उस पर जो कई सारी धाराएं आती हैं जाती हैं, ये इनका अगर बीजगणितीय योग लगाया जाए तो ये 0 हो जाता है। ठीक है, वही हमें इसके डेफिनेशन में लिख देना है कि संधि की ओर जाने वाली जो संधि की ओर धारा आ रही हैं इन्हें हम धनात्मक मानेंगे, और जो संधि से दूर जा रही हैं वो उन्हें हम ऋणात्मक मानेंगे। और इस तरह से हम बीजगणितीय योग करते हैं जैसे कि हमारे इस चित्र में दर्शाया गया है। अब अगर बात करें किरचॉफ के द्वितीय लॉ की जो कि है केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो अगर हम बात करें इस नियम के अनुसार तो किसी विद्युत परिपथ के किसी भी बंद जाल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगर हम बात करें किसी भी एक बंद जाल अगर हमारे पास है यानी कोई सर्किट है, उस पर अगर माने कि एक धारा बह रही है और उसमें प्रतिरोध आर है, तो उन दोनों का जो गुणनफल होगा और जितने भी सर्किट में धारा और प्रतिरोध हैं उन्हीं का अगर मतलब बीजगणितीय योग निकाला जाए तो वो जो विद्युत परिपथ के अंदर विद्युत वाहक बल हैं उनके सभी के जो विद्युत वाहक बल हैं, क्योंकि सर्किट 1 सेल या 2 सेल 3 सेल कितने भी सेल लगाए जा सकते हैं या बैटरी लगाई जा सकती है, तो उनमें विद्युत वाहक बल जो होंगे उनके बराबर होगा। जैसे कि ये हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ आई इंटू आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई। ये है हमारा ये किरचॉफ का द्वितीय लॉ। जैसे अगर हम बात करें इस सर्किट में तो हमारे सर्किट में एक ये I1 धारा, ये I2 धारा और ये जो तीसरी वाली है ये दोनों का योग है, और ये जो E1 और E2 है ये 2 परिपथ में हमारे सेल लगे हुए हैं, और ये जो AB चालक है इसमें R1 प्रतिरोध है, और ये जो CD चालक है इस पर R2 प्रतिरोध है, और ये जो EF है इसमें R3 प्रतिरोध है, और धारा क्या बह रही है I1 प्लस I2। अगर हम इसी के अनुसार बात करें, हमें क्या है डेफिनेशन अगर आगे लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं कि धारा की दिशा में चक्कर लगाने पर धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा वो धनात्मक होगा, क्योंकि ये अगर धन है तो धन तो धन ही रहता है। ठीक है ना। तो इस नियम के अनुसार धारा की दिशा में चक्कर लगाने पर धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा वो धनात्मक हो जाएगा, और जो धारा के विपरीत में होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा उन दोनों का गुणनफल, क्योंकि धारा हमारी प्लस से माइनस की ओर जाती है। इसीलिए
हम ये मानते हैं कि अगर धारा की मतलब जो सेल से धारा निकल रही है, अगर वो उसी दिशा में चल रही है तो वो हम मान लेंगे कि धनात्मक है, और अगर विपरीत दिशा में चल रही है धारा तो उसे हम मान लेंगे कि वो ऋणात्मक है। ठीक इसी प्रकार हम विद्युत वाहक बल के लिए भी मानेंगे कि अगर ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर जा रहा है तो विद्युत बल धनात्मक है, और अगर धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर जा रहा है तो विद्युत बल ऋणात्मक है। तो बंद जाल अगर BADCB में माने, जैसे ये हो गया BADCB, ये एक बंद जाल हो गया। तो इसमें ये देखिए कि प्लस और माइनस में पहली जो धारा है, अगर I1 और R1 का हम गुणा करते हैं तो ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि धारा की दिशा में ही है। और अगर उसी दिशा में हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो E2 वाला पोर्शन है इसमें प्लस और माइनस है, पर ये जो E1 की धारा जा रही है ये विपरीत चल रही है। तो अगर बंद जाल की हम धारा देखें तो इसे जाना चाहिए था प्लस से माइनस की ओर, पर ये निगेटिव जा रही है, इसीलिए हम इसे निगेटिव मानेंगे। तो हम ऐसा लिखेंगे कि I1 इंटू R1 माइनस में हो जाएगा I2 इंटू R2, और इज इक्वल टू हम ये लिखेंगे कि जो E1 है वो तो पॉजिटिव है, पर ये जो E2 है ये निगेटिव हो गए। तो उधर पहले साइड हम लिख देंगे कि देखिए ऐसे लिखेंगे I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू ये E1 माइनस E2। और उसी तरह दूसरे बंद जाल में हम ऐसे लिखेंगे कि I2 R2 पॉजिटिव है, और ये I2 प्लस I1 जो है ये दोनों जो योग हैं इनका वो R3 के मल्टीप्लाई से ये दोनों पॉजिटिव हो गए, और जो उसमें एक ही है E2 बस उसमें है, बाकी तो थर्ड में तो है नहीं कुछ। देखिए यहाँ थर्ड में ये कोई यहाँ सेल नहीं लगा हुआ है इस चालक में, तो हम इसमें कोई E1 E2 कुछ नहीं माने हैं। धारा हमारी यहाँ आके मिल जाती हैं, तो वो ये I1 और I2 हो गई, और R3 ये प्रतिरोध है तो I3 इसमें ये R3 का मल्टीप्लाई हो गया। बस इतना हमारा ये किरचॉफ लॉ है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।